हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। माय डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ कानपुर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। कानपुर यूनिवर्सिटी के जो बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट तक देखिए, मैं उनको उनकी सारी बुक्स बताऊंगा, फर्स्ट ईयर की बुक्स बताऊंगा, सेकेंड ईयर की बताऊंगा, उनके पेपर को बताऊंगा कि आपका कौन सा पेपर कैसे आएगा। इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। और मैंने कल की वीडियो में बताया था कि आप लोग मुझे ट्विटर पर फॉलो कीजिए, क्योंकि उससे बेनिफिट ये होगा कि मैं आपके लिए सरकार से हम लोग आवाज उठाएंगे कि बीएड को प्रमोट किया जाए, और उसके लिए मैं ट्वीट करूंगा, आपसे रीट्वीट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम लोग अपनी बात को सरकार तक पहुंचा सकते हैं। और दूसरे भी अहम मुद्दे हमारे पास होते हैं, जैसे कभी हम लोग एग्जाम के लिए परेशान होते हैं, एग्जाम के लिए सरकार से लड़ते हैं, कभी हम जो है वैकेंसीज के लिए लड़ते हैं या अन्य तरीके से। तो उसका सबसे बड़ा एक माध्यम ट्विटर है। अगर हम ट्वीट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग रीट्वीट करेंगे, तो बात हमारी सरकार तक पहुंचेगी। इसलिए आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कानपुर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड हर एक बात को, हर एक टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो को आप देख सकें और आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सब मैं आपको प्रोवाइड कराता रहता हूं। सो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये है हमारे सामने क्वेश्चन पेपर, कानपुर यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा अभी, ठीक है। और बहुत डीपली नहीं, इसको अभी एक ही क्वेश्चन के नहीं पढ़ेंगे, वो आप उसमें देख लीजिएगा टेलीग्राम पर। इसको मैंने सॉल्व भी कराया हुआ है। और ये कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, 2020 का है, बीएड सेकेंड ईयर का। पहले हम सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं, फिर ये देखिए मेरे पास क्वेश्चन पेपर हैं फर्स्ट ईयर के भी, ठीक है। बीएड पार्ट 1 ये भी कानपुर यूनिवर्सिटी के हैं सारे, फिर इनको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सब डिस्कस करेंगे। तो ये आपका फर्स्ट पेपर है, बीएड सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी में जो पेपर आएगा वो आपका 80 नंबर का पेपर आएगा। कितने नंबर का? 80 नंबर का पेपर आएगा। क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर दिया नहीं है तो आपको कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप प्रीवियस ईयर को अपने आप घर बैठ के भी सॉल्व करें, तब आपके समझ में आएगा, तब आप बेहतर मार्क्स गेन कर सकते हैं। अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर नहीं दिया है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर देने जाएंगे तो आपके लिए बहुत जो है कॉम्प्लिकेटेड मामला है। ध्यान से मतलब ये भी याद रखिएगा कि ये आपका पहला पेपर है, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, ओके, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास। तो अगर मैं इस पेपर की फर्स्ट पेपर की बुक की बात करूं तो मैं दिखा देता हूं इसकी बुक भी, फर्स्ट पेपर की। तो इसकी जो बुक होंगी आपकी पेपर फर्स्ट की, अगर आप बुक देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूं। देखिए ये बुक है, एक तो मेरे पास इसकी फर्स्ट पेपर की 3 बुक्स हैं। एक सब्जेक्ट की 2-2, 3-3, 4-4 बुक्स हैं, तभी तो आपको पढ़ा पाते हैं डियर फ्रेंड्स। ये आपकी पहली फर्स्ट पेपर की बुक है, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। ये है डॉक्टर रामसकल पांडे की, एक ये बुक हो गई। दूसरी ये है इसी फर्स्ट पेपर की, अग्रवाल पब्लिकेशन की है, भारत में शिक्षा व्यवस्था का विकास, ठीक है। ये देखिए ये भी पूनम मदान की है और अग्रवाल पब्लिकेशन की है, ओके। 2 बुक्स हो गई फर्स्ट पेपर की। ये आती है थर्ड बुक, इसका थोड़ा नाम चेंज है, भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियां भी है। तो और देखिए यही पूरा नाम आपका पेपर पे आएगा। देखिए ये देखिए डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंजेस, ये देखिए एंड इट्स चैलेंजेस। तो ये है आपका फर्स्ट पेपर, ओके। ये है डॉक्टर करण सिंह की, गोविंद प्रकाशन लखीमपुर खीरी। तो ये आपकी 3 बुक्स एक ही पेपर की है मेरे पास, ओके। ये हमारे पास देखिए ये 3 बुक्स, ओके। ये 3 बुक्स आपकी फर्स्ट पेपर की हो गई, ओके। अब आगे बात करते हैं। तो ये पेपर फर्स्ट आपका क्लियर हो गया होगा, है ना। पीडीएफ इसकी अभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ओके। तो चलिए इसको हटाते हैं। इसके बाद पेपर सेकंड की बात करते हैं।
ये रहा आपके सामने पेपर सेकंड। ओके, किसकी बात कर रहे हैं? देखिए पेपर सेकंड की, बीएड पार्ट सेकंड 2020 में जो क्वेश्चन पेपर आया था वही पेपर है ये। पेपर सेकंड आपके लिए बहुत बेनिफिट की बात है कि आपको 2020 का क्वेश्चन पेपर मिल रहा है। और क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर दिया नहीं है तो इतना कंफर्म नहीं है। 80 नंबर का पेपर आएगा जिसमें आपके 4 लॉन्ग होंगे, 8 शॉर्ट होंगे। ठीक है, पीडीएफ इसकी टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्दी। नहीं, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इन सब क्वेश्चन पेपर्स की पीडीएफ आपको वहीं मिल जाएगी। पेपर सेकंड की बुक्स आपको दिखा देता हूँ। पेपर सेकंड की बुक्स ये है। पेपर सेकंड की बुक पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, करिकुलम डेवलपमेंट असेसमेंट, डॉक्टर करण सिंह की है। ठीक है, ये है बुक। 2 बुक्स हैं, एक इसके बाद और दिखाता हूँ। गोविंद प्रकाशन लखीमपुर खीरी की बुक है। ठीक है, एक ये है, दूसरी ये रही पाठ्यक्रम विकास एवं आकलन, ये अग्रवाल पब्लिकेशन की है, पेपर सेकंड की ही है। ओके, इतना क्लियर हुआ? 2 पेपर क्लियर हो गए। ये पेपर सेकंड था आपका। ओके, इसके अंदर ये सब क्वेश्चन पेपर आधे से ज़्यादा तो मैं करवा चुका हूँ, बाकी इसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा उसमें टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 2 पेपर क्लियर हो गए, बुक्स दोनों की क्लियर हो गई। इसके बाद बात करेंगे हम पेपर थर्ड की। पेपर थर्ड एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ओके, पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। 20 नंबर आपके वो जो इंटरनल मार्क्स होते हैं वो ऐड होते हैं, तब जाकर के पेपर 100 नंबर का होता है। और ठीक है, तो ये है आपका एजुकेशन लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन जिसको हिंदी में कहते हैं। याद रखिएगा, जब वाइवा होगा तो वहाँ पे पूछ लेता है कि आपके सब्जेक्ट्स के नाम बताइए। ओके, ये क्वेश्चन पेपर है, ये उसकी बुक है। शैक्षिक नेतृत्व एवं प्रबंधन, एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, डॉक्टर करण सिंह लखीमपुर खीरी की है, गोविंद प्रकाशन लखीमपुर खीरी। तो ये बुक थी आपकी पेपर थर्ड की। अब बात करेंगे पेपर फोर्थ की। देखिए, बीएड सेकेंड ईयर 2020। ओके, पेपर फोर्थ है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। इसकी बुक्स दिखाते हैं आपको। ये देखिए, श्री विनोद पुस्तक मंदिर प्रकाशन की है, शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, ये बुक है। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, डॉक्टर सीताराम जायसवाल की है। और इसी की दूसरी बुक दिखाएं, क्योंकि एक एक सब्जेक्ट की 2-2, 3-3 बुक्स हैं मेरे पास, 4-4। शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श देखो, ये वही करण सिंह की है। करण सिंह की सारी बुक्स हैं, अच्छी बुक्स हैं। ठीक है, कंटेंट भी अच्छा है। बाकी इतनी सारी बुक्स पढ़ने के बाद ही आपको हम पढ़ा पाते हैं, बेहतर समझा पाते हैं। ये था पेपर फोर्थ आपका। ओके, बीएड सेकेंड ईयर के 6 पेपर होंगे कानपुर यूनिवर्सिटी के। 4 आपके एग्जाम सेंटर पर होंगे, 2 आपके जो कॉलेज है वो अपने यहाँ करवाएगा। अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर आपको बना के दे देगा, पेपर ले लेगा। ठीक है, वो पेपर आपको सिर्फ फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए वो लोग लेते हैं, बाकी उनके लिए कुछ खास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं किसी एक वीडियो में थोड़ा उसका एक बता दूंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो, किस प्रकार से आपको आंसर देना है। ठीक है, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग। और ये जो 4 पेपर हैं इनको बढ़िया से तैयार करो एकदम। और माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट और मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो ये थे आपके 4 पेपर बीएड सेकेंड ईयर के लिए। अब अगर आपको बीएड फर्स्ट ईयर से संबंधित जानकारी चाहिए तो मैं वो भी दिए देता हूँ। देखिए, ये आ गए हमारे सामने बीएड फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर। बीएड फर्स्ट ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बहुत सारे पेपर हैं। देखो कितने सारे पेपर हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन पेपर आ गए हमारे 2019 के, क्योंकि 20 में तो एग्जाम हुआ नहीं है, प्रमोट हो गए। तो अब जो है इनको हम डिस्कस कर लेंगे। 2019 का 80 नंबर का पेपर आएगा, 4 लॉन्ग होंगे, 8 आपके शॉर्ट होंगे। जो शॉर्ट होंगे वो आपका एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 32 नंबर का वो हो जाएगा। और ये 12 नंबर का एक लॉन्ग आएगा, यानी कि 2 लॉन्ग यहाँ से 12 नंबर के आएंगे, 2 यहाँ से आएंगे नीचे से, सॉरी कहाँ बता रहे हैं, यहाँ से सेक्शन सी से। ठीक है, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 4 हो गए। और 8 ये, तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
ओके, बाकी इसका और डिटेल में मैं पहले बता चुका हूँ। इनकी बुक्स दिखा देता हूँ आपको। देखिए, पहला पेपर है फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ये आपका कानपुर यूनिवर्सिटी में पहला पेपर है और ये उसकी बुक है। ओके, देखिए, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, पूनमदान विजय गुप्ता, रोमा श्रीवास्तव की बुक है। पहला पेपर क्लियर, बीएड फर्स्ट ईयर का। चलिए, पहला पेपर हटा दीजिए। पेपर सेकंड, पेपर सेकंड है बीएड फर्स्ट ईयर का, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन ऑफ इंडिया। सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। चलिए, ये देखिए, ये आ गई आपके सामने सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सामाजिक परिप्रेक्ष्य। ये आपकी है, ये आपका पेपर सेकंड होगा। पूनमदान, कमलेश यादव, ज्योति सिन्हा की बुक है। ओके, ये था आपका पेपर सेकंड। पेपर सेकंड हो गया। चलिए, पेपर सेकंड हटा दीजिए। अब आता है आपके सामने पेपर थर्ड। इन सब की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहाँ जल्दी से जाके मुझे वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। हाँ, तो ये है आपका पेपर थर्ड, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, पेपर थर्ड, बीएड फर्स्ट ईयर। चलिए, आ गया आपके सामने पेपर फर्स्ट, सॉरी थर्ड, पेपर थर्ड। ये है अग्रवाल पब्लिकेशन की है, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। इस बुक से, यानी कि ये जो बीएड फर्स्ट ईयर में जो ये साइकोलॉजी पेपर है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट में जो 30 नंबर का साइकोलॉजी आती है और जो टेट में या किसी में भी आती है, वो कोई उसमें आपको रोक नहीं सकता अगर इसको डीपली पढ़ लीजिए। बीएड फर्स्ट ईयर के इस साइकोलॉजी बुक को, बहुत अच्छी बुक आती है, किसी की भी ले लीजिए, किसी भी राइटर की, जहाँ तक। ठीक है, ये आपका पेपर थर्ड हो गया भाई, इसको हटा दीजिए। पेपर थर्ड हटा दिया। अब जो पेपर फोर्थ और फिफ्थ होगा वो सबका अलग अलग होगा। सबका मतलब जिसने जो है इंग्लिश और एसएसटी ले रखी है पेडागोजी सब्जेक्ट, उनका अलग होगा। जिन्होंने फिजिकल साइंस मैथमेटिक्स ले रखी है उनका अलग होगा। ठीक है, जैसे मेरे पास ये है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस, और इसके बाद मैथ्स होगा जहाँ तक। हाँ, इसके सॉरी, मैथ्स का पेपर कहाँ है? सॉरी, मैथ्स का पेपर मेरे पास नहीं है। हाँ, मैथ्स नहीं है, तो पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस होगा और मैथ्स होगा। चौथा पेपर ये होगा, चौथा ये होगा, पांचवा मैथ्स का होगा। इसकी बुक मैं आपको दिखा देता हूँ, दोनों बुक्स दिखा देता हूँ। बुक्स दोनों है, पेपर नहीं है एक। ये देखिए, ये पेडागोजी है आपकी, अग्रवाल पब्लिकेशन की है, गणित का शिक्षण, ये बुक है आपकी। ठीक है, अगर आपके पास पेडागोजी, अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट ये होगा मैथ्स का, तो आपका पेपर फोर्थ या फिफ्थ ये होगा। ठीक है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं सबके पास, दो सब्जेक्ट अलग होते हैं। गणित हो गया, जिसका क्वेश्चन पेपर मेरे पास नहीं है, और ये है टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान शिक्षण, डॉक्टर जे.आर. दुबे, डॉक्टर करण सिंह की अच्छी बुक है। गोविंद प्रकाशन लखीमपुर खीरी की बुक है। ठीक है, फिजिकल साइंस मैंने बता दिया आपको, क्लियर हो गया फिजिकल साइंस। चौथा पांचवा पेपर होगा ये, क्योंकि 4-5 में ऑप्शनल होते हैं ये, 4-5 नंबर पे। अगर आपके पास टीचिंग सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, एसएसटी है, पेडागोजी में है, तो उसके लिए ये बुक रही, अग्रवाल पब्लिकेशन की बुक है, अच्छी बुक है। मैं पर्सनली किसी बुक को नहीं बता रहा हूँ, जो मेरे पास मैंने सब कलेक्ट कर रखी हैं बुक्स, जो पढ़ता हूँ मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। मेरे पास तो एक एक सब्जेक्ट की 3-3, 4-4 बुक्स हैं, आप देख चुके हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण, टीचिंग ऑफ सोशल साइंस, रोमा श्रीवास्तव। ओके, ये आपका टीचिंग सब्जेक्ट हो गया। अगर आपके पास एसएसटी है तो इस बुक को पढ़िए। अगर आपने इंग्लिश लैंग्वेज ले रखा है, आपका टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी इंग्लिश है, तो फिर उसके लिए ये बुक है। ये देखिए, इतनी सारी बुक्स इकट्ठा करने के बाद, आप मेरे वीडियो में, हर वीडियो में पीछे देखते होंगे बहुत सारी बुक्स लगी रहती हैं इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश। ये देखिए, इसमें लेसन प्लान वगैरह सब कुछ दिया हुआ है बुक्स में,
और बहुत अच्छी बुक है जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और हेल्प लेते रहते हैं इससे। ठीक है, इसमें लेसन प्लान दिया हुआ है, मैं एक सेकंड दिखा देता हूँ, यहीं पे कहीं था, ये देखिए ये भी दिया हुआ है, और एप्लीकेशन कैसे लिखना है वो भी सब दिया हुआ है। चलिए, अच्छी बुक है फिलहाल। इंग्लिश लैंग्वेज हो गया, ये भी आपका 4th 5th नंबर पे आएगा। जितने भी ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो सब 4th 5th पे आएंगे। ठीक है, 6 नंबर सबका कंपलसरी है, चाहे कोई जिससे किसी के पास एसटी हो, कुछ भी हो, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सबके साथ। मतलब जो है 8 पेपर होंगे कानपुर यूनिवर्सिटी में बीएड फर्स्ट ईयर में, जिसमें से 6 सबके कंपलसरी हैं, 2 आपके पेडागोजी होंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि कौन कौन से हैं। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी दिखा देता हूँ। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी मल्होत्रा पूनम मदान की है, ये देखिए, एक तो ये है लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बुक। ओके, अच्छी बुक है, पढ़ा है बहुत मैंने इसको, सब बेहतरीन बुक है, अच्छी बुक है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बुक है। और इसमें माय डियर फ्रेंड्स बता दूं आपको कि लोग बहुत फेल होते हैं बच्चे लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में। एक ये बुक है, शायद इसी का कलर चेंज है यही बुक, देखें, नहीं ये अग्रवाल पब्लिकेशन की है, ये है उसकी ज्योति मल्होत्रा पूनम मदान की है, और ये वाली है पूनम मदान, उषा साहू और बीएस सेंगर की। दोनों बुक्स अलग अलग हैं। देखो, 2 बुक्स मैंने लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की रख रखी हैं पढ़ने के लिए। इतना पढ़ते थे बीएड में कि सब पूरा रट लिया। तो ठीक है, प्रूफ आपको सब दिखाई दे रहा हूँ, इतनी बुक्स मैंने कलेक्ट की हैं। ये हो गया, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हो गया। हाँ, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में बता रहा था कि इसमें बच्चे फेल बहुत होते हैं, अच्छे से पढ़ लेना। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को हटा दीजिए। फिर आता है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, सबके लिए कंपलसरी है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी जो बुक है वो मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ लगी है, किस सेट में मैंने लगा दी है, बुक नहीं मिल रही है। तो उसके लिए सॉरी, पीडीएफ आपको बहुत जल्दी इसकी मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। और अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, क्योंकि ट्विटर के माध्यम से हम सरकार तक अपनी बात पहुंचाएंगे, फर्स्ट ईयर को प्रमोट करने के लिए बात कहेंगे, या आगे जब भी टेट सीटेट के एग्जाम के लिए बात उठाएंगे तो हमको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, आप सब मुझे फॉलो कर लीजिए, मैं ट्वीट करूंगा तो आप उसे रीट्वीट कर देंगे। ओके, हम सब साथ में जुड़ेंगे तो एक अच्छा हम मुद्दा उठा सकते हैं। और हम लोग स्ट्रगलर तो हैं ही, संघर्ष तो कर ही रहे हैं जीवन के लिए। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज मत कीजिए, 900 लोगों का मैसेज पड़ा है, कैसे मैं रीड करूं। इंस्टाग्राम पर किसी का मैसेज नहीं है, आप मैसेज करेंगे तो रीड हो जाएगा। तो ये था आपका यहाँ, तो ये जो है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एंड योगा सबके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है। 7th नंबर पे ये पेपर होगा आपका, और इसकी बुक मेरे पास नहीं है, मतलब पता नहीं किस सेट में लगी है, कहाँ मैंने लगा दी है, इतनी सारी तो बुक्स लगी हैं। ये है आपका इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम हिंदी में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है यहाँ पे 80 नंबर, लेकिन इसमें ग्रेड मिलता है, इसमें भी ग्रेड मिलेगा, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में भी ग्रेड मिलेगा। और हेल्थ वाला पेपर कौन सा था अभी, उसमें भी ग्रेड ही मिलता है। 3 पेपर हैं ये जिसमें ग्रेड मिलता है। देखिए, ये रही बुक, सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। इसमें क्या होगा, पूरा जो है ये इसकी बुक है, ये आपका पेपर नंबर कौन सा होगा, 8 नंबर पेपर, 8वें नंबर पे ये पेपर होगा आपका। ठीक है, तो ये सब जानकारियां थी। इन सब क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फटाफट मैं भी शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, जल्दी से वहां आ जाइए। और अगर अभी तक आपने मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहां मेरे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, ओके डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अपने कानपुर यूनिवर्सिटी के हर एक स्टूडेंट को, हर एक फ्रेंड को, हर एक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि इससे बेहतर जानकारी आपको कानपुर यूनिवर्सिटी की कोई नहीं दे सकता।
ठीक है। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करते रहिएगा, मैं उसका रिप्लाई 100% दे दूंगा। ओके, अपने सभी साथियों को, सभी भाई बहन को मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको समझ में आ जाए। चलिए ठीक है, थैंक यू।